तो दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी विथ राही सर जी चैनल। दोस्तों एक बार हम आपके सामने पुनः उपस्थित हुए हैं यूपी टेट 2021 पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला को लेकर के। तो दोस्तों पिछले वीडियो में पर्यावरण अध्ययन का डिटेल वीडियो पार्ट 2 भोजन पर चर्चा की थी। आज उसी का भाग 2 लेकर के डिटेल वीडियो पर चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है विटामिन्स। तो दोस्तों चलते हैं आज का टॉपिक विटामिन्स पर। विटामिन्स के परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न एवं तथ्य देख लेते हैं। तो पॉइंट 1, विटामिन्स को वसा और पानी में उनकी घुलनशीलता के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, वसा में घुलनशील विटामिन्स और जल में घुलनशील विटामिन्स। पॉइंट 2, वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं। आंसर है विटामिन ए और डी व ई तथा के। अगला पॉइंट है जल में घुलनशील विटामिन्स कौन से हैं। आंसर है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी। अगला पॉइंट, विटामिन एक रसायन है जो शरीर में होने वाले चयापचय की क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखता है। अगला पॉइंट, विटामिन्स का निर्माण शरीर के भीतर नहीं होता है, इसलिए हमें इन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करना होता है। अगला पॉइंट, सन 1891 में लूनिन ने विटामिन्स की खोज की और बताया कि स्वास्थ्य शरीर के लिए भोजन में अन्य पदार्थों के अतिरिक्त इन सूक्ष्म पदार्थों का होना आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन ए शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है तथा यह आँख, बाल, त्वचा को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, फोड़ों, छालों, मुहासों, जख्मों के उपचार में विटामिन ए का प्रयोग होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है। आंसर मछली, दूध, मक्खन, अंडे का पीला भाग, पालक, पीले फल विटामिन ए के प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आंसर है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रक्त अल्पता आदि रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आंसर है बच्चों में विटामिन ए की कमी से सूखा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन्स को देख की श्रृंखला को एक सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले विटामिन्स। तो इसको कई कॉलम में बांटा जा सकता है। पहले कॉलम में नाम, दूसरे में स्रोत, तीसरे कॉलम में कारकीय प्रभाव, चौथे कॉलम में कमी का प्रभाव। तो ए, जल में घुलनशील विटामिन्स, जो विटामिन्स जल में घुलते हैं और उनके बारे में आज पढ़ लेते हैं। नंबर 1, B1 थायमीन। नाम है विटामिन्स का B1 थायमीन। इसका स्रोत है अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडे, मांस। तीसरा कार्बोहाइड्रेट व वसा में पाए जाते हैं। उपापचयी प्रतिक्रियाओं के सह एंजाइम्सों का घटक हैं। इसकी कमी का प्रभाव बेरी रोग होता है इनके कारण से। अब चलते हैं नंबर 2, विटामिन B1G राइबोफ्लेविन। तो दूसरे कॉलम में चलते हैं। स्रोत हैं पनीर, अंडे, ईस्ट, हरी सब्जियां, दूध, जिगर, मांस।
इनका प्रभाव उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों में FAD तथा FNM का घटक है। इसकी कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है। चलते हैं नंबर 3 पर, विटामिन B5 PP निकोटिनिक अम्ल। इसके स्रोत हैं जिगर, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा, फलियां। प्रभाव इसका उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों NAD तथा NADP का घटक। इसका रोग इसकी कमी का कारण पेलाग्रा होता है। चलते हैं 4th नंबर पर, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसका स्रोत अनाज, मांस, ईस्ट, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर। इसका प्रभाव अमीनो अम्ल उपापचय में सह एंजाइम्स। इसका रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन कमी के कारण है। नंबर 5 पर, विटामिन 3 पैंटोथिक अम्ल। स्रोत मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना। इसके कैटेबोलिज्म के कोएंजाइम का घटक। कमी का कारण चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम। अगला है विटामिन H6 नंबर पर, H बायोटीन। इसका स्रोत अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल। अगले कॉलम में चलते, वसी एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण प्रतिक्रियाओं में सह एंजाइम्स। इसके बाद चर्म रोग या बालों का झड़ना रोग इससे होता है, इसकी कमी से। 7th नंबर पर, B9 फोलिन अम्ल समूह। इसकी स्रोत हैं हरी पत्तियों से प्राप्त होता है, जिगर, सोयाबीन, ईस्ट और गुर्दे। तो इसका महत्व वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण। कमी के कारण रक्त क्षीणता और कुंठित वृद्धि। तो दोस्तों, अब अगला है विटामिन V टॉपिक। तो इसका पॉइंट 1, विटामिन V कॉम्प्लेक्स विटामिन का समूह है जिसमें विटामिन V, B2 तथा B12 शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन B संपूर्ण शरीर को विशेषता पाचन एवं तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यह त्वचा को भी स्वच्छ एवं स्वस्थ रखता है। विटामिन B के प्रमुख स्रोत क्या हैं? समुद्री भोजन, दालें, खमीर, मांस, मटर, पनीर, दूध आदि विटामिन B के प्रमुख स्रोत हैं। अगला पॉइंट, विटामिन B2 किस में सहायक होता है? तो इसका आंसर है शारीरिक विकास में विटामिन B2 सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन B2 किस में पाया जाता है? तो आंसर है विटामिन B2 अंडे, मांस, पनीर, दूध, मटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन B2 किसके विकास में सहायक है? इसका आंसर है विटामिन B R, B, C के विकास में सहायक है। अगला पॉइंट, विटामिन B12 किस में पाया जाता है? इसका आंसर है विटामिन B12 मांस, मछली, अंडे, दूध व फलों में पाया जाता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक, विटामिन C।
विटामिन सी सबसे पहले विटामिन सी की खोज हुई। अगला पॉइंट, इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतराकोशीय पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स और दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह दांतों, मसूड़ों की मजबूती के लिए, घावों के उपचार के लिए, रक्त में लालिमा लाने के लिए तथा यौवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगला पॉइंट, विटामिन सी स्कर्वी जैसे रोगों की रोकथाम के लिए उपयोगी होता है। यह जोड़ों को काम आने वाले तंतुओं के लिए उपयोगी होता है। अगला पॉइंट, विटामिन सी की कमी से हानियाँ। विटामिन सी की कमी के कारण खून का अधिक और जल्दी बहना, मसूड़ों से खून आना व सूज जाना आदि विकार होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं। विटामिन सी, अगला पॉइंट है विटामिन सी के स्रोत। विटामिन सी संतरा, नींबू, अमरूद, टमाटर, अंगूर, अनानास, आंवला आदि में पाया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं, अगला टॉपिक है विटामिन डी। तो विटामिन डी की परिभाषा को देख लेते हैं। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवणों को शोषित करने में सहायक होता है। अतः अस्थि तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है। गर्भवती स्त्रियों व दूध पिलाने वाली माताओं को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है विटामिन डी की कमी से हानियाँ। विटामिन डी की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट रोग हो जाता है। कमी से रोग होगा तो विटामिन डी के स्रोत। विटामिन डी मछली के तेल, मक्खन, दूध, अंडे के पीले भाग और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक चलते हैं खनिज लवण। तो प्रश्न है, खनिज लवण क्या हैं? धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं। हमारे शरीर का लगभग 1/4 भाग खनिजों का बना होता है। पॉइंट 2, खनिज वे रसायन हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। पॉइंट 3, शरीर में लगभग 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। ज्ञान, हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज तत्व कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा तथा गंधक महत्वपूर्ण हैं। पॉइंट 1, खनिज लवण शरीर के ऊतकों के निर्माण के लिए कच्चे पदार्थ हैं। पॉइंट 2, खनिज लवण शरीर में अनेक महत्वपूर्ण हार्मोन्स के निर्माण में भाग लेते हैं। पॉइंट 3, यह रुधिर की लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भाग लेते हैं। पॉइंट 3, ये फास्फोरस और गंधक आदि की सहायता से शरीर के तंतुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये शरीर की हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट, कुछ खनिज लवण स्नायुओं की संवेदन शक्ति का नियंत्रण करने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट, ये शरीर में पाए जाने वाले कई खनिज लवणों का नियंत्रण कर उसमें संतुलन बनाए रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ तत्व और लघु तत्व। अगला पॉइंट, दीर्घ तत्व खनिज कौन से हैं? तो दीर्घ तत्व खनिज कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम हैं। अगला पॉइंट, दीर्घ तत्व खनिज की शरीर को अधिक आवश्यकता होती है।
लघु तत्व खनिज कौन कौन से हैं? तो आयोडीन, लौह, कोबाल्ट, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। अगला पॉइंट, लघु तत्वों की शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है रेशेदार भोजन। रेशा मानव भोजन का एक प्रमुख अंग होता है। रेशेदार भोजन को रुक्षांश भी कहते हैं। इसका प्रयोग सुविधाजनक पाचन तथा अपशिष्टों के निकास के लिए अति आवश्यक होता है। इस प्रकार रेशेदार पदार्थ हमारे पाचन को सरल एवं सुगम बनाते हैं। रेशेदार भोजन में पानी अवशोषण की क्षमता अपने वजन से 15 गुना अधिक होती है। भोजन में रेशों की उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। अगला पॉइंट, रेशों की अधिकता वाला भोजन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, भोजन में पर्याप्त रेशों की उपस्थिति से गुर्दों की पथरी की संभावना क्षीण हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेशेदार पदार्थ का ऊर्जा प्रदायक या संरक्षी आहार के रूप में महत्व नहीं होता है। अब चलते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है जल। तो जल के बारे में चर्चा करते हैं। जल ही जीवन है। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए पदार्थों का 60 से 70% भाग जल ही होता है। शरीर के अंदर होने वाली बहुत सारी क्रियाएं जलीय विलयन में ही संपन्न हो सकती हैं। हमारे भोजन में जल बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। अगला पॉइंट, जल की उपयोगिता एवं कार्य। पॉइंट नंबर 1, जल पसीने एवं वाष्प द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जल पाचन, परिवहन एवं उत्सर्जन में सहायक है। अगला पॉइंट, जल रक्त को तरल बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल आंतरिक अंगों के साथ साथ बाह्य त्वचा को भी स्वच्छ रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। अगला बिंदु लेते हैं संतुलित आहार। तो दोस्तों देखते हैं संतुलित आहार क्या है। भारत सरकार की कृषि अनुसंधान शाखा राष्ट्रीय परिषद के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है जो मात्रा और गुण से संतुलित हो तथा शरीर की वृद्धि, विकास कार्य और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में सम्मिलित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार लेना अति आवश्यक होता है। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल समुचित अनुपात तथा आवश्यक मात्रा में हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्यों की भोजन संबंधी आवश्यकताएं उसकी अवस्था तथा कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं और उसके अनुसार उसके लिए आवश्यक भोजन के प्रकार व मात्रा भी अंतर होता है। अगला पॉइंट, एक बालक के भोजन में दूध की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसको भोजन ऐसा मिलना चाहिए जिससे पौष्टिक तत्व उपस्थित हों। अगला पॉइंट, युवा पुरुष को भी ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन, श्वेतसार, वसा, लवण, विटामिन्स आदि यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध हों। नेक्स्ट पॉइंट, वृद्धावस्था में भोजन की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वृद्धावस्था में शरीर से अधिक कार्य भी नहीं होता तथा शरीर भी नहीं बढ़ता है। शरीर को भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसको किसमें नापा जाता है? तो इसका आंसर है कैलोरी में। अगला पॉइंट, 1 ग्राम जल के ताप को किस अंश 14.5
डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। इसका आंसर है 1 कैलोरी। हमारे शरीर को विभिन्न अवस्थाओं में कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए और विभिन्न भोज्य पदार्थों से कितनी मात्रा में कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक संक्षिप्त ज्ञान होने पर हमें संतुलित आहार लेने में सुविधा होती है। अगला पॉइंट, 1 ग्राम प्रोटीन से शरीर को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आंसर है 3.9 कैलोरी। नेक्स्ट पॉइंट है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका आंसर है 3.9 कैलोरी। औसतन मनुष्य को अपना जीवन सही रूप से व्यतीत करने हेतु प्रति घंटे कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है 70 कैलोरी। संतुलित आहार की भिन्नता के कारण विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ एवं विभिन्न प्रकार की भोजन की मात्रा की आवश्यकता होती है। यह भिन्नता निम्न कारणों से होती है। पॉइंट 1 जलवायु, पॉइंट 2 आयु, पॉइंट 3 परिश्रम, पॉइंट 4 लिंग, पॉइंट 4 स्वास्थ्य। तो दोस्तों, अब इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। अगले दिन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। पार्ट 2 भोजन का बहुविकल्पी वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।